जो है कांट बबूल के पास जाओगे तो बबूल आपको क्या परोसेगा? बोलो, बबूल आपको क्या दे सकता है? आम दे सकता है? लो आम खा लो, आए हो। बबूल तो आपको कांटा ही देगा, बैठने में चलने में कहीं ना कहीं कांटा आपको चुभ जाएगा। बबूल क्या दे सकता है? बोलो मैया। ऐसे जो लोग समाज में कुछ, जैसे पेड़ कई प्रकार के होते हैं, पेड़ों की प्रजाति, एक आम भी पेड़ है, आम भी वृक्ष ही है और बबूल भी वृक्ष ही है। मैया हो गई पंचायत? अच्छा मोबाइल पे चल रही है, कर लो मैया, ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे आम अलग है, वो भी वृक्ष ही है, बबूल भी वृक्ष ही है पर अलग है ना। जैसे वृक्षों की प्रजातियां अनेक, गन्ना मीठा है, नीम कड़वी है, वृक्षों की प्रजातियां हैं वृक्ष सब, पर प्रजातियां अलग अलग हैं। उसी प्रकार हैं सब मनुष्य, मनुष्यों की भी कई प्रजातियां होती हैं। कुछ लोग बबूल किस्म के होते हैं जो हमेशा चुभते ही रहते हैं, जब बोलेंगे कड़वा बोलेंगे, जब बात करेंगे तो गलत बात करेंगे, जब कहेंगे कुछ लोग ना कितना भी सुनाओ समझाओ सिखाओ पर फिर भी उनके मुंह से जब निकलेगा जहर ही निकलेगा। क्यों? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनके मुंह से पुष्पों की बारिश हो रही है। तो कुछ लोग गुलाब जैसे होते हैं, कुछ लोग बबूल जैसे होते हैं, कुछ लोग आम जैसे होते हैं। इसलिए समाज में यदि कोई आपका अपमान कर रहा है, आप समझ लेना कि बबूल का पेड़ है। आप बबूल के पेड़ को क्या आम के पेड़ में तब्दील कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, कुछ लोगों को बदला नहीं जा सकता। लंका में दो लोग रहते हैं, एक का नाम है रावण, एक का नाम है विभीषण। विभीषण को बदला जा सकता है, विभीषण को हनुमान जी के सत्संग ने बदल दिया, परंतु रावण को नहीं बदला जा सका। सबने समझाया था कुछ लोग नहीं बदलेंगे, आपको ही बदलना होगा। कई बार पत्नी को बहुत समझाओ नहीं समझती, पति को समझाओ नहीं, महाराज हमारा पति समझते ही नहीं है। वो नहीं समझेगा, बबूल है, तुम ही समझ लो। वो महाराज हमारी पत्नी समझती नहीं, वो नहीं समझेगी, बबूल है, तुम ही समझ लो। महाराज हमारी सास समझती नहीं है, कोई बात, वो नहीं समझेगी, वो बबूल है, वो उसका स्वभाव। कई लोग नहीं बदलते। आपके गांव में आपने कई लोगों को देखा होगा, बचपन से लेके आज तक कुछ लोगों का स्वभाव एक सा है। सही है क्या? आपने गौर किया इस बात पर? कई लोगों का स्वभाव नहीं बदलता और कई लोग पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए, बदल गए। पहले शराब पीते थे अब नहीं पीते, पहले मांस खाते थे अब नहीं खाते, बदल गए। और कुछ लोग नहीं बदलते। समाज में ये होता है, कुछ आम किस्म के लोग होते हैं, कुछ बबूल किस्म के लोग होते हैं। आप कहते हैं महाराज जी ये बदल नहीं रहे हैं, बबूल कभी नहीं बदल सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण को ब्रह्मा ने समझाया, नहीं समझा। हनुमान जी साक्षात शंकर जी थे, समझाए, नहीं समझा रावण। कुछ लोग नहीं समझते मैया, उनमें से कुछ आपकी सास, आपकी बहू, आपकी पति, आपकी पत्नी हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब सामने वाला ना समझे तो इसका समाधान क्या हुआ? फिर सामने वाला ना समझे तो क्या करना चाहिए? उत्तर दीजिए। तो जोर से बोलो मैया। जब सामने वाला ना समझे तो हमें अपने आप को समझा लेना चाहिए। सामने वाला ना बदले तो अपने आप को बदल डालो, अपने आप को। हम दुनिया को नहीं बदल सकते पर खुद को तो बदल सकते हैं। यदि खुद को बदल लेंगे तो भी दुनिया बदल जाएगी। पर हम लोग क्या, पत्नी चाहती है मेरा पति बदल जाए बस, हाँ? तुम ना बदलो। एक पत्नी बोली अपने पति से, क्यों तुम अपनी मां की सारी बातें मानते हो, जो भी कमा के लाते हो मां को देते हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पति बोला कि जब अपना भी बेटा बड़ा होगा, तुम मां बनोगी, वो तुमसे कुछ पूछेगा, तुम्हें कुछ देगा, पैसे कमा कर, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारी माँ का हमारे सिवा है कौन? हम इकलौते ही तो बेटे हैं माँ के। हम ही अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? पत्नी ने कहा ना, अपनी माँ को छोड़ो और शहर में चलते हैं, वहीं रहेंगे।
पति ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, बुढ़ापे में मुझे पाप लगेगा, कहाँ जाएगी, कौन खिलाएगा, कौन सेवा करेगा, कौन दवाइयाँ लाएगा। जिद पकड़ के बैठी है। ऐसे ही टाइप के कुछ लोग होते हैं, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं। एक बहू ने हमसे बताया, एक पत्नी ने हमसे बताया, महाराज हम अपने पति से कहते हैं अपनी माँ को मत छोड़ना, पर हमारे पति तो अपनी माँ को छोड़ने को तैयार है। कुल मिला के कुछ लोग नहीं बदलेंगे, जब वो ना बदलें तो हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। उनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। जीवन में परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन दूसरों से नहीं, खुद से शुरू किया जाए। परिवर्तन खुद से शुरू किया जाए। हम बदलें, हम अपनी सोच बदलें, हम समाज के तरह ना चलें कि वो बीड़ी पीते हैं तो हम भी पीने लगे, वो तंबाकू खाते हैं हम भी ना जी, वो गांजा पीते हैं हम भी पिए क्या, वो शराब पीते हैं हम भी ना जी। समाज की गलत आदतों को इग्नोर करना है, हटाना है ना जी। हमें ये गलत रास्ते नहीं चुनना, हमें सही रास्ते चुनने हैं। हमें कर्मठ बनना है, कर्म करना है, धन कमाना है, और धन कमा के धर्म से जोड़ना है उस धन को, और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। समाज आपसे कुछ सीखे। आपके गांव में एक आदमी अच्छा बन जाए, एक बेटा अच्छा निकल जाए, तो उस एक से ना सारा गांव शिक्षा लेते को फलाना कैसा। तो समाज को आप अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि समाज आपसे प्रेरणा ले। आपसे समाज क्या ले मेरी माँ? आप इतनी अच्छी सास बनो, इतनी अच्छी बहू बनो, इतनी अच्छी पत्नी बनो, इतने अच्छे पति बनो, इतने अच्छे पिता बनो, इतने अच्छे पुत्र बनो कि सारा समाज, सारा गांव, सारा क्षेत्र आप से सीखे और कहे कि पत्नी हो तो वैसी हो, पति हो तो वैसा हो, सास हो तो वैसी हो, बहू हो। सारा समाज के लिए मिसाल बन जाएं आप, संसार के लिए। ये जीवन